नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान मन, आज का जो हमारा उन्वान है वो है ज़िना की मज़म्मत। रब्बुल जलाल ने कुरान मजीद के अंदर कामयाब ईमान वालों के तज़किरा का जिस मकाम पर ज़िक्र फरमाया तो वहाँ पर इस सिफत को भी बयान फरमाया। रब ने फरमाया वो ईमान वाले कामयाब हैं जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। रब्बुल जलाल ने जा बजा इस ज़िना की मज़म्मत को बयान फरमाया और शर्मगाह की हिफाजत का हुक्म दिया। कहीं रब्बुल जलाल ने इरशाद मुबारक फरमाया कुल्लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम, और कहीं फरमाया वला तक़रबुल फ़वाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, और कहीं फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व मक़ता व साअ सबीला। और रब्बुल जलाल ने बजा तौर पर फरमाया कि इस ज़िना के करीब मत जाओ बल्कि तुम अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। इस ज़िना के करीब मत जाओ, और फरमाया जो ज़िना के करीब जाएगा 19वें पारे के अंदर फरमाया वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, जो शख्स जिना करता है उसे असाम में डाला जाएगा। उलमा ने लिखा है आसाम जहन्नम की एक गार है। जब इस गार का मुंह खोला जाएगा तो इसकी इस कदर शदीद बदबू होगी, इसकी इस कदर शदीद बदबू फैलेगी, जहन्नमी लोग भी चीखें मारना शुरू हो जाएंगे, जहन्नमी भी वावेला करना शुरू हो जाएंगे। इसकी इस कदर नहुसत होगी। और सैयद दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक फरमाया जिना से बचो। 3 मरतबा फरमाया जिना से बचो। अर्ज किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसकी वजाहत फरमाइए। मेरे नबी ने फरमाया इस जिना के अंदर 6 मुसीबतें हैं जिनमें से 3 का ताल्लुक दुनिया के साथ है और 3 का ताल्लुक आखिरत के साथ है। पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो 3 मुसीबतें कौन सी हैं जो इंसान के साथ वाबस्ता हो जाती हैं जिना की सूरत के अंदर? मेरे नबी ने फरमाया सबसे पहली चीज जिस मुसीबत का ताल्लुक दुनिया से है वो ये है कि इंसान का दुनिया में रिज्क कम हो जाता है। अल्लाह रिज्क को सल्ब कर लेता है, रिज्क को तंग फरमा देता है। और दूसरा फरमाया कि जिंदगी मुख्तसर हो जाती है, जिंदगी घटना शुरू हो जाती है। और तीसरे नंबर पर फरमाया कि चेहरा इंसान का दुनिया में तब्दील हो जाता है, अल्लाह शक्ल को बदल देता है। ये 3 मुसीबतें दुनिया के अंदर आएंगी और 3 मुसीबतें इंसान पर आखिरत के अंदर आएंगी। पूछा गया रसूल अल्लाह वो 3 मुसीबतें जिनका ताल्लुक आखिरत के साथ है वो कौन सी हैं? मेरे और आपके आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया नंबर 1 सबसे पहली मुसीबत तो ये है कि रब नाराज हो जाए। तो भाइयों रब नाराज हो जाए तो फिर इंसान का बचता ही क्या है? इंसान की कामयाबी रब की रजा के अंदर है। अगर रब नाराज हो जाए तो इंसान तबाह और बर्बाद हो जाता है। और दूसरे नंबर पर फरमाया इस जिना के बारे में बंदा-ए मोमिन से सख्त किस्म का पूछा जाएगा, इंसान से सख्त किस्म का सवाल किया जाएगा, सख्त सवालात होंगे। रब फरमाएगा मैंने तुम्हें ताकत दी थी, मैंने तुम्हें हाथ दिए थे, मैंने तुम्हें आंखें दी थी, मैंने तुम्हें जुबान दी थी, मैंने तुम्हें कुव्वते गोयाई, कुव्वते समात, कुव्वते बसारत दी थी, लेकिन तूने इन तमाम चीजों का लिहाज नहीं रखा बल्कि तूने इसको गैर महरम मर्दों और औरतों के अंदर इस ताकत को सर्फ करता रहा। रब्बुल जलाल इसके बारे में सख्त किस्म का पूछेगा। और तीसरे नंबर पर फरमाया कि रब्बुल जलाल जहन्नम में दाखिल फरमाएगा। रिवायात के अंदर आता है कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने एक मरतबा रब्बुल जलाल की बारगाह में अर्ज की या रसूल अल्लाह या मौला जानी की सजा क्या है?
या मौला जानी की सजा क्या है? रब्बे जुल जलाल ने इरशाद फरमाया, मैं इस जानी को आग की जीरा पहनाऊंगा। वो जीरा ऐसी वजनी है, अगर इस जीरा को बहुत बड़े भारी किस्म के पहाड़ पर भी रख दिया जाए तो वो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाएगा। और ये भी रिवायत के अंदर आता है कि जिसने शहवत के साथ लड़के को बोसा दिया वो 500 साल जहन्नम में जलेगा, और जिसने किसी औरत का बोसा लिया उसने गोया 70 बाकिरा खवातीन के साथ जिना किया, और जिसने किसी बाकिरा औरत से जिना किया उसने गोया 70,000 शादीशुदा औरतों से जिना किया। यानी बाकिरा औरत उसे कहते हैं जो गैर शादीशुदा हो। और मेरे नबी ने फरमाया कि जिसने बाकिरा औरत से जिना किया गोया उसने 1000 शादीशुदा औरतों से जिना किया। अल्लाह अल मसनूआ के अंदर कुछ अल्फाज यूं हैं, मेरे नबी ने फरमाया, मन क़ब्बल गुलामन बिशहवतिन अज़्ज़बहुल्लाहु फिन्नार अल्फ सना। जिसने शहवत के साथ किसी लड़के को बोसा दिया, अल्लाह अज़्ज़ वजल उसे 1000 साल आग के अंदर रखेगा, 1000 साल जहन्नम की आग के अंदर दाखिल फरमाएगा। और सैयदना हजरत अमर बिन आस कहते हैं, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की हदीस है, आप कहते हैं, समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल मा मिन कौमिन यज़हरु फ़ीहिमुज़ ज़िना इल्ला उख़िज़ू बिस्सनह व मा मिन कौमिन यज़हरु फ़ीहिमुर रिशा इल्ला उख़िज़ू बिर्रुब। आप कहते हैं सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस कौम में ज़िना फैल जाता है वो कौम कहत साली में ज़रूर मुब्तला कर दी जाती है। और फरमाया जिस कौम में रिश्वत आम हो जाती है वो कौम अपने दुश्मन के खौफ व हरास में मुब्तला रहती है। और जनाब सैयदना हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं, आका इनामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक फरमाया अन्ना रजुलन ज़ना बिम्रअतिन फअमर बिही नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फजुलिदल हद्द सुम्मा उख़बिरा अन्नहु मुहसन फअमर बिही फरुजिमा। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बतलाया गया, या रसूल अल्लाह, एक मर्द ने एक औरत से जिना किया है। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे कोड़े लगवाने का हुक्म दिया। फिर बतलाया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये तो शादीशुदा है। तो मेरे नबी ने उसे संसार करवाने का हुक्म दिया। अजीजान मन, ये जो जिना है ये एक लानत है। अगर इस काम के अंदर इंसान मुब्तला हो जाता है, इंसान का हया खत्म हो जाता है, इंसान की गैरत दफन हो जाती है, इंसान का वकार मिट जाता है। लेकिन जब इंसान शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करता है, तो फिर रब्बे जुल जलाल उस पर राजी हो जाता है। अगर रब की रजा चाहते हो तो फिर इस जिना से बचना पड़ेगा। ये वबा, ये नहूसत दिन ब दिन फैलती जा रही है। किसी माँ बहन बेटी की इज्जत का ख्याल नहीं रखा जाता। लेकिन अगर रब्बे जुल जलाल की रजा चाहिए, रब को मनाना है, तो इस लानत से अपने आप को बचाना होगा। दुआ है अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह ताला हम सबको ऐसी लानत से महफूज फरमाए।